नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केएसआर ऑटो वर्ल्ड में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 5 ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनका इंजन 15 साल या 3 लाख किलोमीटर तक भी बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के चल जाता है आराम से। अगर आज गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो भाई इन 5 ऑप्शंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि ये ऐसी गाड़ी होने वाली है 5 जो कि सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप सोच रहे हैं कि 15 साल तक गाड़ी चलानी है, आपको पहले ही बदलनी है 2-3 साल में, तो बात अलग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको वो टॉप 5 गाड़ियां जो आपको लेनी चाहिए अगर आप लंबे टाइम तक गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो मैंने गाड़ी रखी है वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा। भाई ब्रेजा में देखो क्या खासियत है। सबसे पहली बात, भाई ब्रेजा में मिलता है आपको 1.5 लीटर का भाई स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करके देता है 103 PS की और 137 Nm का टॉर्क देता है आपको भाई। वहीं अगर ट्रांसमिशन की बात करें भाई, देखो इसमें तो 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टर्न और कन्वर्टर ऑटोमेटिक CNG, ये सब इसमें मिल रहा है आपको। सबसे बड़ी बात यह है, देखो यार, 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, और अगर आप इसे CNG में ले लेते हैं तो आपके वारे न्यारे हो गए इस गाड़ी में। क्योंकि देखो CNG में एवरेज निकाल के देती है 28 से 30 का, ये अगर आप सही से चलाओ तो। और अगर आपको कहीं पावर वगैरह कुछ चाहिए तो आप पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लो भाई, आपको प्योर पावर निकाल के देगी। 90 bhp की है, धुआंधार भागती है। उसके बाद भाई देखो प्राइस रेंज पे आते हैं अगर, तो भाई 8.5 लाख रुपए से शुरू होकर 14.5 लाख रुपए तक ये गाड़ी आपको मिल जाती है आराम से बिना किसी दिक्कत के। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है। EMI पे भी लेते हैं आप इस गाड़ी को तो इसकी EMI 8-9 हजार से ऊपर नहीं आती। मेंटेनेंस या सर्विस की बात करें तो भाई देखो, ये इस गाड़ी की सर्विस जो है 5 से 7 के बीच में हो जाती है। इसमें कुछ मेजर वियर टियर नहीं आता है। 15 साल तक आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो बिना किसी झंझट के। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि भाई 15 साल तक चलानी है मुझे, तो भाई इसको आप आंख बंद करके ले सकते हो। दोस्तों, जो नंबर 2 पे मैंने गाड़ी रखी है वो है Hyundai Grand i10। देखो भाई, Hyundai Grand i10 जो है, इसमें मिलता है आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि भाई पावर जनरेट करता है 83 bhp की, 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है भाई। ट्रांसमिशन की इसकी बात कर रहे हैं, 5 स्पीड मैनुअल मिलता है आपको इसमें, और ऑटोमेटिक भी मिल जाता है CNG के अंदर। तो भाई बेस्ट चीज क्या है इसकी, देखो भाई इसकी प्राइस रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। 5,09,000 रुपए से कुल ये शुरू होती है, 8,70,000 रुपए तक ये गाड़ी जाती है। और भाई अगर टॉप मॉडल पे जाओ तो 10 लाख रुपए का भी पड़ जाता है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको मॉडल लेना चाहिए CNG वाला इसमें, क्योंकि ये CNG में एवरेज निकाल के देती है आपको 27 से 30 के बीच में। और वहीं पेट्रोल इस टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा महंगा। और भाई सच बताऊं, ये जो गाड़ी है ना इसकी 4 सिलेंडर में अब स्विफ्ट भी नहीं आ रही, बलेनो भी नहीं आ रही। बलेनो भी 3 सिलेंडर में बस आने ही वाली है, अभी शायद लास्ट जनरेशन रह गई बलेनो की। तो मुझे लगता है कि अगर ये गाड़ी, इस गाड़ी पे आप मूव करोगे ना, तो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। और 15 साल तक ये गाड़ी कुछ नहीं बोलती भाई, इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। आप किसी से भी पूछ लेना, जितनी CNG में ये गाड़ियां चल रही हैं टैक्सीज में ना, आप ओरा वगैरह में देखोगे, सब में यही इंजन है। और ये आराम से 3 या 4 लाख किलोमीटर चलता है, आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ता। जिन मेरे भाइयों के पास वो गाड़ी होगी i10 या फिर ओरा, वो खुद इसको वाउच कर सकते हैं कि ये सही कह रहा है बंदा, और इतनी ये गाड़ियां सच में चलती हैं। जितने भी बंदे इस गाड़ी को देख रहे होंगे जिनके पास ये गाड़ी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो गाड़ी आती है भाई वो है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। भाई ऑल्टो K10 ना एक लाजवाब गाड़ी है, सच बताऊं आपको। सबसे पहले मिल जाता है आपको 1.0 लीटर का K10, इसमें डुअल जेट पेट्रोल इंजन। भाई पावर ये निकाल के देता है 67 bhp की और 89 Nm का टॉर्क निकालता है भाई। 5 स्पीड मैनुअल गियर, मतलब 5 गियर इसमें आते हैं। CNG में आपको ये मिल जाएगी गाड़ी। प्राइस की अगर मैं बात करूं भाई, 4,20,000 रुपए से शुरू होके 6,20,000 रुपए तक ये गाड़ी जाती है भाई। और अगर आप इसमें भी CNG ले लेते हैं तो 34 तक का एवरेज ये निकाल के देती है आपको। ये लगा लो कि आप अगर कहीं जाते हैं लंबे टूर पे या कुछ भी, और आप 4 बंदे हैं, तो इससे बेस्ट गाड़ी नहीं है कम बजट में अगर आपको चाहिए तो। क्योंकि भाई पेट्रोल पे भी जो इसका माइलेज कंपनी बोलती है ना, वो 22 का बोलती है। 22 तो नहीं देती, पर 19 से 20 का माइलेज ये दे देती है पेट्रोल पे भी। बिकॉज इसका जो रेशो है ना, वेट रेशो, वो इतना ज्यादा नहीं है कि ये इतनी भारी हो गाड़ी कि एवरेज ना निकाल पाए। और मेंटेनेंस की बात करो तो मेरे पे खुद ऑल्टो थी, मुझे पता है 4 से 5,000 रुपए इसकी सर्विस आती है, सुपर नहीं जाती है भाई। अल्ट्रा लो मेंटेनेंस है, एक्सट्रीमली हाई फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी निकाल के देती है। और भाई अगर किसी को भी अपने बजट में गाड़ी चाहिए या जो डेंट ना हमारे पॉकेट पे, तो इस गाड़ी को आंख बंद करके आप उठा सकते हो भाई। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो मैंने गाड़ी रखी है वो है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। भाई देखो, फ्रॉन्क्स एक लाजवाब गाड़ी है। इसमें जो आपको इंजन मिलता है 1.2 लीटर K सीरीज
डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 90 bhp के पावर जनरेट कर देता है, 113 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है। साथ में एक और इंजन आता है 1.0 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि भाई 100 bhp की पावर जनरेट करता है और 148 Nm का टॉर्क। प्लस इसमें जो 1.2 लीटर का इंजन आता है भाई, उसमें सीएनजी भी ऑफर करते हैं लोग। और अगर आपने सीएनजी में ले लिया तो जिन भाई लोगों के पास फ्रॉन्क सीएनजी में है वो ये अच्छी तरह से जानते होंगे, वो कमेंट जरूर करना भाई कि आपकी गाड़ी सीएनजी में क्या एवरेज दे रही है। मेरे हिसाब से 28 तो ये निकाल के देती ही देती है, जितने भी मैंने व्यूअर से इसका फीडबैक लिया है। तो मेंटेनेंस भी इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो मेंटेनेंस इसकी आती है भाई 4 से 7 हजार के बीच में, बहुत ज्यादा नहीं आती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वियर टियर होते भी नहीं है और पार्ट बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, बेलेनो से ही लिए गए हैं सारे पार्ट, तो वही पार्ट्स भी हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेने चाह रहे हो तो ये भी एक गाड़ी बेस्ट हो सकती है आपके 15 साल के लिए। और जिन बंदों के पास फ्रॉन्क्स है ना वो जानते होंगे कि इसका इंजन बड़ा मस्त है यार, क्लच पे पैर रखते ही ये गाड़ी धुआं बन जाती है। दोस्तों 5वें नंबर पे हमने गाड़ी रखी है होंडा अमेज। भाई होंडा अमेज को बोलते हैं टेंशन फ्री सेडान। क्यों बोलते हैं? देखो भाई, इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें इंजन मिलता है 1200 सीसी 4 सिलेंडर और iVTEC पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि भाई होंडा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 90 bhp की पावर निकालता है, 110 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। 5 गियर में ये गाड़ी आती है, CVT ऑटोमेटिक। और भाई प्राइस रेंज इसकी है 8 लाख से 11.5 लाख के बीच में। तो ये गाड़ी एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो जाती है अगर आप एक अच्छी सी देखने में और एक रिलायबल सेडान ढूंढ रहे हैं तो। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि सीएनजी नहीं देती होंडा वाले। सीएनजी आप बाहर से लगवा सकते हैं इसमें सिक्वेंशियल किट, और ये बहुत अच्छी तरह से पेयर हो जाती है सिक्वेंशियल किट के साथ। मतलब ये नहीं है कि आपने लगवा लिया तो आपको दिक्कत वगैरह आएगी। इसका इंजन बहुत फाइनली ट्यून है अगर आप सीएनजी लगाते हैं लो वाटो वगैरह की। और दूसरी चीज भाई, इसमें 6 एयर बैग मिलते हैं आपको, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाएगा, TPMF मिल जाएगा, आइसोफिक्स भी मिलता है इसके अंदर। और मेंटेनेंस एंड सर्विस की बात करूं तो इसकी भी 4 से 7.5 के बीच में ही सर्विस आती है भाई, बहुत ज्यादा सर्विस नहीं आती। जिन लोगों के पास अमेज होगी ना वो आराम से बता सकते हैं। भाई कमेंट जरूर करना कि आपकी अमेज कितना एवरेज दे रही है पेट्रोल, और अगर आपने सीएनजी लगा रखी है सीएनजी में, क्योंकि पेट्रोल पे जो मेरे को पता है इसका माइलेज ये 16 से 18 के बीच में निकाल के देती है, और वहीं अगर इसको सीएनजी में ले लेते हो आप तो सीधा 26 से 28 के बीच में एवरेज पहुंचा देती है ये। और हाईवे वगैरह पे जो आप इसको दौड़ाओगे ना तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। आप 100-120 तो इसको आराम से लेके जा सकते हो 5 बंदे बैठा के, कोई लोड नहीं मानती है गाड़ी, और रिलायबल एक नंबर है। आप आज ले लो 7-8 साल बाद भी ये गाड़ी वैसी ही रहेगी, नई की नई। तो गाड़ी बहुत ही एक नंबर है, जिनके पास है वो लोग जानते हैं। तो भाइयों 5 गाड़ी मैंने बताई है, और उन 5 गाड़ी की छोटी सी क्विक समरी आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप बजट में ढूंढ रहे हो गाड़ी तो सबसे बढ़िया है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 उठा लो। बेस्ट कॉम्पैक्ट प्रीमियम अगर आप देख रहे हो हैचबैक में तो Hyundai ग्रैंड i10 आप उठा सकते हो। बेस्ट स्टाइलिश क्रॉसओवर अगर आप देख रहे हो तो भाई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स उठा लो। और बेस्ट कंफर्ट सेडान अगर आप ढूंढ रहे हो तो होंडा अमेज उठा सकते हो, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली। और अगर आप बेस्ट ऑलराउंडर देख रहे हो फैमिली एसयूवी तो मारुति सुजुकी ब्रेजा उठाओ भाई, इस गाड़ी में दिक्कत आती ही नहीं है। दोस्तों ये थी वो टॉप 5 गाड़ी। अगर आपके पास इनमें से एक भी गाड़ी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव योर सेल्फ अ वंडरफुल डे हेड।